मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समंदर के नीचे एक सबमरीन से सब लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम सबको बचा ही रही होती कि एक क्रीचर सबमरीन के साथ टकरा जाती है। टेलर वहाँ पर कुछ और देर रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो बाकी लोगों को वहीं छोड़कर जो उसने बचा लिए थे वो उन लोगों को ले आता है अपने साथ। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया और देखते ही देखते वो क्रीचर सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समंदर के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी से मिलता है। वो समंदर के अंदर एक कमरे के अंदर लेके जाता है जिससे वो लीडर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समंदर के अंदर गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरियाना ट्रेंच की सरफेस भी तो एक लेयर है ना, तो सोचे उसके नीचे क्या होगा। हो सकता है उस लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद हो। ये जानने के लिए उसने पानी में एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर वो लोग मैरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी, तो उसका टीम मेंबर बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मैरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे क्रॉस करने का बोलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस ट्रैकर को मैरियाना ट्रैक के नीचे ले जाती है। वो जब क्रॉस करती है तो वाकई हैरान रह जाती है कि इसके नीचे एक दुनिया थी, बहुत सारे क्रिएचर और मछलियां ही मछलियां थी। वो काफी हैरान थे और खुश भी थे क्योंकि वो पहले ही लोग थे जिसने मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। उसी दौरान एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है, तो वो लड़की रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क भी चला जाता है। अब वहाँ का ऑनर बोलता है कि इन्हें हमारी मदद चाहिए, तो हमें किसी न किसी को समंदर के नीचे भेजना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि हमारी टीम में से सिर्फ ट्रेलर ही वहाँ तक जा सका है और वो उसे बुलाते हैं। लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर्स बोलता है कि नहीं, हम ट्रेलर पे यकीन कैसे करें। लास्ट टाइम पे उसने कुछ लोगों को सबमरीन में मरते हुए छोड़ दिया था, लेकिन उसका लीडर कहता है कि नहीं, हमारी मदद ट्रेलर के अलावा और कौन कर सकता है, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ट्रेलर को जॉब से निकाल दिया गया, तो वो थाईलैंड में रह रहा था। अब वो रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर उसे थाईलैंड लेने जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन ट्रेलर मना करता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम एक इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी जिसका नाम सोएन था, उसको ट्रेलर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो लीडर और ऑनर ट्रेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं, तो उसको पता चलता है कि उसकी अकेले ही सबमरीन में चल पड़ी है और वहाँ ट्रेलर को बहुत ही अच्छी एक सबमरीन ले जाती है। वो जब नीचे जाता है तो वहाँ पर सोइन की बेटी होती है, तो वो उसे कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को वापस ले आना। फिर वो ट्रेलर से प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है। फिर वो समंदर की तरफ निकल पड़ता है। अब सोइन उन 3 लोगों के पास पहुंच चुकी थी, तब एक अजीब सी क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वो बहुत खतरनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन में चिपक गया था। फिर वो देखती है कि उसने सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट उस पर एक शार्क ने ऑक्टोपस पे उस पर हमला कर दिया था और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी वहाँ पर ट्रेलर भी आ जाता है। उससे कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन यहाँ से लेकर चली जाओ क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। इसके बाद ट्रेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसकी टीम मेंबर्स को बचा लेता है। तभी वहाँ पर बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मैक था और उसी के नाम पर ये मूवी बनी है। तभी उसका टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो तभी ग्लाइडर में बंद कर लेता है और तभी वहाँ पर शार्क आकर उसे मार देती है। अब सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाए थे। और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुँच गए थे। यहाँ पर ये मैक्यू पर रिसर्च करते हैं, तो इनको पता चलता है कि ये काफी साल लाख पहले मारी जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मैरियाना ट्रैक के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 3 शार्क्स को खा सकती है। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पे रिसर्च करना भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि सोइन की बेटी नीचे कमरे में जा रही थी, वहाँ से समंदर साफ नजर आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी होती है तो अचानक से मैक शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। वो अपने दांत बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। अब वो शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन उसमें उसके दांत के निशान लग जाते हैं। वो उस बच्चे की चीख की आवाज सुनकर नीचे आते हैं, तो वो समझते हैं कि छोटी
शार्क से डर गई है। तभी वहाँ पर मैक भी आ जाता है और उस छोटी शार्क को खा लेता है और ये लोग देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि मैरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो वो नीचे से ऊपर आ गई थी और अब इन लोगों को डर था कि अब ये शार्क इन पर अटैक कर सकती है। फिर इनको न्यूज़ मिलती है कि कुछ मील दूर यहाँ पर कुछ पोर्ट्स पर अटैक हुआ है। ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मैग ने एक नहीं बल्कि तीन बोट्स पर अटैक किया हुआ था। अब रिसर्च टीम का लीडर कहता है कि अब हमें कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा वरना ये हमें भी मार देगी। अब वो लोग प्लान करते हैं कि मैग को बेहोश करके एक केज में बंद कर देंगे, लेकिन ट्रेलर मना कर। ट्रेलर कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आएगी, क्यों ना हम उस पर ट्रैकर लगा दें। तो सब लोग कहते हैं कि इस चीज के लिए हमें उसके करीब जाना होगा। तो कौन जाएगा उसके करीब? तो ट्रेलर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। उसे एक गन दी जाती है जो उसको मैग पर शूट करनी थी। वो उसके करीब जा ही रहा होता है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन फिर वो जब गौर करता है तो उसको दूर से उसके फैंस नजर आ रहे होते हैं। वो शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उस पर लगा देता है। अब ट्रेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे बहुत शोर होता है। तो मैग ट्रेलर के पीछे चलने लगती है। यहाँ पर मैग उस पर हमला ही करने वाली थी कि उसके टीम मेंबर जल्दी से रस्सी को खींच लेते हैं और वो बोट के अंदर आ जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना वो बहुत तबाही मचाएगी। तो वो सोइन को एक बहुत ही मजबूत शीशे के अंदर लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसे अटैच कर देते हैं। अब सोइन उस समंदर के अंदर नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजनस शॉट था जिसकी मदद से वो मैग को बेहोश कर सकती थी। अब हम देखते हैं कि वो मैग उस शीशे को तोड़ने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। लेकिन अनलकीली वहाँ पर केबल टूट जाती है और वो मैग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। ये देखकर ट्रेलर भी समंदर के अंदर जाता है और वो सोइन को उस बॉक्स में से निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समंदर के अंदर फेंक रहे थे ताकि वो मैग उस पर अट्रैक्ट हो। अब मैग गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फायदा उठाते हुए ही ट्रेलर और सोइन समंदर के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मैग इन लोगों को देख लेती है और इन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन लकीली ये लोग बच जाते हैं और वो सोइन उस पॉइजनस स्ट्रेंच उसके मुंह में फेंक देती है और वो पूरा का पूरा अंदर फैल जाता है और वो मर जाता है। अब ट्रेलर और सोइन को भी ऊपर ले आते हैं और उस मैग को भी ऊपर ले आते हैं। सब लोग बाकी बहुत खुश थे और उन्होंने मैग को मार लिया। अब उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिएचर नहीं बचा और तभी उनके टीम मेंबर्स में से एक आदमी पानी में ही था और बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मैग आती है और उस आदमी को खा जाती है और वो उस मरी हुई मैग की तरफ भी बढ़ रही थी और जैसे ही वो उसको खाने के लिए अटैक करती है तो इन दोनों की वजह से उनकी बोट मिसबैलेंस हो जाती है। उन लोगों की बोट का बैलेंस खराब हो जाता है। अब मैग वहाँ पर आती है और एक और टीम मेंबर्स को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए दो रेस्क्यू बोट्स की तरफ वहाँ से निकलते हैं और मैग भी उनके पीछे ही थी। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वहाँ पर फायर करके मैग को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो रिसर्च सेंटर का लीडर जो था वो काफी जख्मी हो चुका था और अनलकीली उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब सोइन अपने फादर की डेथ के लिए बहुत रोती है और बहुत परेशान होती है और तभी ट्रेलर वहाँ आ जाता है और उसको समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहाँ का ओनर इन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो कि मैग को आकर मार देगी और तुम सबको सेफ जगह पर पहुँचा देगी। और वो कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा। इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर में बैठता है जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया, बल्कि वो खुद ही मैग का मुकाबला करना चाहता था और इसी के लिए इसने इतने सारे एक्सप्लोसिव्स और टूल्स मंगवाए थे। अब देखते हैं कि वो मैग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर वो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं। फिर वो ऑनर समझता है कि उसने मैग को मार डाला तो वो बोट में बैठे बाकी रेस्क्यू मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि उसके पास जाके देखो कि वाकई ये मैग है। तो वो जब पास जाकर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि नहीं, ये एक फॉल्स थी। तो वो बोट से अनलकीली पानी में गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो उस फेल पर जाता है, वही फेल जो मर चुकी थी। फिर मैग वहाँ आकर उसे खा लेती है और वो मर जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा।
तो टेलर कहता है कि हम सबको मिलकर ही उसे मारना होगा। फिर वो लोग एक मैप पर देखते हैं जहाँ पर एक बीच है और वहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशन मनाने आए हुए हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि वो मैग भी वहीं आसपास ही है। वो लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मैग जरूर अटैक करेगी। फिर वो लोग मैग को रोकने के लिए फौरन से बीच पर जाते हैं, लेकिन मैग वहाँ पर पहले से ही पहुँच जाती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लगती है। तभी ट्रेलर भी वहाँ पर बोट लेकर पहुँच जाता है। वो यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं। वो पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं कि वो फेल मछली की आवाज निकाल सकता था। वो उसको ऑन करते हैं तो मैग को लगता है यहाँ पर एक फेल है और वो उसका शिकार करने के लिए चलती है। अब ट्रेलर और सोया इंतजार करते हैं कि कब ये यहाँ पर आए। अब मैग उनके बहुत करीब आ चुकी थी तो वो अपने ग्लाइडर्स थोड़े दूर ले जाते हैं और उनकी ग्लाइडर में रॉकेट लॉन्चर्स भी था जिसकी मदद से वो अटैक कर सकते थे। हम देखते हैं कि मैग भी उनके पीछे पीछे होती है और उनकी ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से ट्रेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर्स बटन खराब हो जाता है। अब मैग मुसलसल उनकी ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी। फिर यहाँ पर मैग चालाकी से काम लेता है। वो अपने ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे मैग के पास से गुजरता है कि उसकी नोकीली चीज मैग की बॉडी को चीरते हुए गुजर जाती है। अब मैग शार्क का जिस्म काफी जख्मी हो चुका था और उसमें से काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो फिर से ग्लाइडर पे आकर अटैक करने लगती है और बार बार उसे डैमेज करती है। तो ट्रेलर भी ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मैग उस पर अटैक करने आ रही थी। तो फौरन से ट्रेलर उस ग्लाइडर की नोकीली चीज निकालता और उसकी आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंख जाया हो जाती है। और यहाँ पर मैग बहुत तड़पती है और उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने की वजह से शार्क अट्रैक्ट होने लगती है और उसे खाने लगती है। और फाइनली इतनी ज्यादा शार्क होने की वजह से वो मैग को खा जाती है और वो मर जाती है। अब सोएन टेलर को बचा लेती है और बाहर ले आती है और इसके साथ इसकी बेटी भी होती है और ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इसने मैग को मार दिया है। और उसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।